वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए। क्रिएट अ वेब पेज फॉर क्लिनिक यूजिंग मार्क्यू टैग एंड HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ और प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्रिएट अ वेब पेज फॉर क्लिनिक यूजिंग मार्क्यू टैग। दैट मीन्स आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल के लिए एक वेब पेज बनाना है, इसमें मार्क्यू टैग का यूज करना है और HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने सिंपल सा एक बना के रखा है जो ब्लैंक रॉ फॉर्मेट होता है। इसकी डिटेल्स आप मेरे पुराने वीडियोस पे देख सकते हैं। HTML हेड स्लैश हेड टाइटल स्लैश टाइटल बॉडी और स्लैश बॉडी। बॉडी कलर में अगर आप यहाँ पे कोई और कलर लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं। मैंने व्हाइट ही दिया है क्योंकि व्हाइट के ऊपर वो लिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लिनिक के लिए एक वेब पेज तैयार करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी हेडिंग देंगे, दैट इज H1 और /H1। सिंपल। अगर मुझे ये सेंटर में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या टैग दे दूंगी, सेंटर, और इसके लास्ट में हम क्या दे देंगे गाइस, /सेंटर। और अगर लेफ्ट में देना है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोडिंग लिख के रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अनंत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी। यहाँ से मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और इस एच के अंदर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, और क्या कर दिया, सेव। अब ये आप देख पा रहे हैं मेरी हॉस्पिटल के नाम से ऑलरेडी ये फाइल क्या है, सेव है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस फाइल को रन करके देखूंगी। जैसे ये मेरी हॉस्पिटल वाली फाइल है, आपको इसी फाइल को राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है और क्या करना है, गूगल क्रोम करना है। आप इस फाइल को सिंपल नोटपैड पर भी लिख सकते हैं और नोटपैड प्लस प्लस पर भी लिख सकते हैं। अब अगर मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगी, फॉन्ट डैश कलर इक्वल्स टू, अगर मुझे ब्लू कलर देना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ब्लू, और इसको क्लोज कर दूंगी। और इसके लास्ट में मैंने जहाँ पे /H1 लिखा है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, /फॉन्ट, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और फाइल पे चल के जब हम इसको अपनी रन करेंगे F5 दबा के, तो देखिए ब्लू कलर से आ गया। सिंपल। अब अगर मुझे इसकी कोई इमेज इसके नीचे इंसर्ट करनी है, ठीक, क्योंकि हम हॉस्पिटल का पेज बना रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे, तो हम AMG SRC जो मेरे इमेज टैग में इसकी और भी डिटेल्स है इमेजेस डालने की, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज का एक ये लेके रखा हुआ है, तो मैं इसी को सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग वहां पाथ से ले लीजिएगा। मेरे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अगर आपको वहीं से पाथ लेना है तो मैं आपको वहां से भी बता देती हूँ। ठीक है, मैं इसके नीचे एक इमेज और इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ। आप इसकी हाइट विड्थ ले सकते हैं। और ये वाला पाथ आपको कहाँ से लेना है, ये वाला पाथ आपको लेना है जहां भी आपकी इमेज सेव है। ठीक है, जैसे मेरी इमेज यहाँ सेव है तो मैं राइट क्लिक करूंगी। ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी डिटेल्स में बताया हुआ है। सिक्योरिटीज पे जाकर के इस पाथ को आपको कॉपी करना है, ये वाले पाथ को, और इसको वहां पे क्या कर देना है, सिर्फ पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और इसके आगे स्पेस देके आप इस तरह से हाइट लिख सकते हैं और विड्थ ले सकते हैं अगर आपको लिखनी है। अदरवाइज सिंपल रखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। अब मैंने F5 दबाया, ये मेरी इमेज आ गई एज इट इज, जैसी मैं चाहती थी। उसके बाद सपोज मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे वेलकम टू हॉस्पिटल लिखूं या कुछ इस तरह का लिखूं, तो मैंने यहाँ पे H1 से एक और टैग लिख के रखा। आप इसको H2 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट, जस्ट इमेज के नीचे। अब मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग यूज करने हैं ना, तो H1 H2 में कुछ अलग अलग तरह के करूंगी, तभी ये मेरा यूज होगा, है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एंटर। अब हम इसको वहां पे जाके रन करके देखते हैं, F5 दबा के, ये आ गया वेलकम टू अनंत हॉस्पिटल। अब इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे नेव टैग यूज करना है, दैट मीन्स होम वाली लाइन यूज करनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगी, नेव, और एंटर दबा के क्या लिख दूंगी, /नेव। ये नेविगेशन टैब होता है जिसमें हम अलग अलग तरह से नेविगेशन को यूज करते हैं। इसका भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, AHREF, यहाँ आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। /A, इसका सिंपल होता है AHREF डबल अपोस्ट्रॉफी, फिर यहाँ वो वर्ड और /A। अगर आप इसको यहाँ पे डबल देना चाहते हैं तो इस लाइन को डबल दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। होम, सर्विस, डॉक्टर, कॉन्टेक्टस और हॉस्पिटल, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें आप ऐसे 3-4 लिस्टिंग कर दीजिए। मैं इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते समय इतना सारा टाइप करने में आपका भी समय खराब होगा वीडियो देखने में और मेरा भी, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ
ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए। मैं इसमें आपको अगर आगे चाहें तो एक और चीज लिख के दिखा सकती हूँ कि इसको हमें कैसे यूज करना होता है। आपको सिर्फ इस तरह से लिखना है AHREF, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, जैसे मैं गैलरी या कुछ भी लिखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गैलरी और /A। सिर्फ आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चल के इसको जब रन करके देखते हैं तो आप देखिए कि कितने सुंदर तरीके से ये पूरा आ रहा है। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम नहीं लिखा है, हैश नहीं लिखा है, इसलिए वो वहां पे अलग कलर से आ रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी गैलरी तो वो वहां पे सेम आने लगेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद नीचे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इसके नीचे अगर मुझे हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर्स की लिस्ट लिखनी है या कुछ और लिखना है या कोई एक पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी गाइस, P और क्या लिख दूंगी /P। मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करना है, ऐसा मेरे ऑब्जेक्ट में लिखा है। और मार्क्यू टैग में वीडियो के एंड में या बीच में कहीं बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो स्किप मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे सपोज हम हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो हमको गूगल पे अनंत हॉस्पिटल, आप जिस भी हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं आप पर्टिकुलर उस वेब हॉस्पिटल पे काम करिएगा। मैं अनंत हॉस्पिटल पे बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसी का ये वीडियो सर्च किया है कि जो भी मुझे इसका अबाउट अस लेना है, मैंने यहाँ से कोई भी इसके 2 पेज गूगल से सर्च किए, कॉपी किए और अपनी कोडिंग पे जाकर के क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा एक पैराग्राफ यहाँ तक है तो मैं एक /P यहाँ लिख दूंगी ताकि एक पैराग्राफ यहाँ क्लोज हो जाए और दूसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाए, ठीक है। अगर मुझे इनका भी फॉन्ट कलर कुछ डिफरेंट रखना है तो मैं क्या करूंगी, फॉन्ट कलर का पूरा टैग जैसे मैंने यहाँ ऊपर टाइप किया था कि फॉन्ट कलर ब्लू आए, वैसे ही मैं इसको सेम सिलेक्ट करके वहां पे फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, सारी चीजें ठीक इसी के नीचे P के ऊपर लिख सकती हूँ। जैसे मैंने फॉन्ट कलर मुझे ग्रीन लिखना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन, और इसी के अंदर अगर मुझे लिखना है फॉन्ट फेस तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट फैमिली ही मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया कूपर या एरियल, या आपको जो भी लिखना हो आप इस तरह से कोई भी एक फॉन्ट लिख सकते हैं। अब जब हम वहां पे जाके रन करेंगे हमारी फाइल पे या अनंत हॉस्पिटल के नाम से बनी हुई F5 तो देखिए ग्रीन कलर से आपके पैराग्राफ्स आ गए। अगर आपको कलर नहीं रखना है तो आप फॉन्ट कलर हटा भी सकते हैं, सिर्फ फॉन्ट फैमिली का यूज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैंने ये फॉन्ट कलर हटा दिया, सिर्फ फॉन्ट फैमिली रखा तो ये सिंपल ब्लैक आएगा, इस तरह से पैराग्राफ बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोई लिस्ट बनाना चाहें तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ULLI और /LI एंटर /QL। तो ये तो आप सिंपल कोडिंग पहले भी कई बार लिस्टिंग वाली कर चुके हैं कि किस तरह से हमें लिस्टिंग करनी होती है। अब जैसे मुझे यहाँ पे सर्विसेज वगैरह लिखनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H3 और /H3। अब हमारे हॉस्पिटल की क्या क्या सर्विसेज है, अगर मुझे ये लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सर्विसेज, और उसको क्या कर दूंगी, सेव। अब सेम यहाँ पे मैं पूरी सर्विसेज को अनंत हॉस्पिटल की वेबसाइट खोल के देखती हूँ, यहाँ पे दी हुई है, इसको मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कर दे रही हूँ पेस्ट। आप देखिए अब इस LI को क्या करना है, कॉपी करना है और आपको सबके आगे क्या कर देना है, पेस्ट, इस तरह से एक एक करके, तो आपकी पूरी लिस्ट एक बार में रेडी हो जाएगी। सेम हेयर इस /LI को कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा पेस्ट हो रहा है, उसको हम लास्ट में डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे /LI हो गया है, यहाँ पे भी 2 बार हो गया है, आप एक बार करिएगा। आपको सिर्फ इस तरह से एक बार LI लिखना है हर लाइन के एंड में, और एक बार क्या लिखना है, /LI लिखना है। वो मुझसे शिफ्ट बटन दब गई थी तो वो इतने सारे बार आ गया, आपको लेकिन केवल एक ही बार लिखना, कुछ इस तरह से, ठीक है। LI और /LI, जहां पे क्लोज होगा वहां में स्लैश लगाना है, ठीक है।
देखिए हो गया आपका ये सेट। अब सब में लाइन से LI आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है /LI। अब हम इसको अपनी फाइल पे जाके जब रन करके देखेंगे तो आप देखिए आपकी सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन ये जो लिस्ट आ रही है ये कुछ सुंदर नहीं आ रही। तो इसको सुंदर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इस सर्विसेज को जो है कर लेते हैं कैपिटल S, ठीक है, सेव। और इसका फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज जो है हम चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, फॉन्ट फैमिली इक्वल्स टू कर्सिव, और इसको क्या कर दिया, सेव। ठीक है, आप जब हम यहाँ पे चल के F5 दबाएंगे तो आप देखिए सर्विसेज और ये पूरी लिस्ट आपकी बहुत ही सुंदर तरीके से आ रही है, लेकिन इसका साइज छोटा आ रहा है। तो हम इसी के आगे और चीज एक लिख लेते हैं, दैट इज फॉन्ट साइज। आप देख पा रहे हैं इस तरह से आ रहा है, फॉन्ट डैश साइज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिख दिया 12 px भी आप लिख सकते हैं, सेव कर दिया हमने। और यहाँ पे जाके जब रन किया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 12 पे ही सेट होगी इसलिए नहीं आ रहा है। मैं अगर इसको 16 करती हूँ तो देखिए इसका फॉन्ट साइज जो है हल्का सा चेंज हो जाएगा। फॉन्ट साइज इस पे रन नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है। चलिए सिर्फ 16 लिख के देखते हैं, सेव। चलिए इसको अपन बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी पहले जैसे सपोज मैं इस पूरे को ही क्या कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ से, या फिर मैं इसके नीचे एक और H3 लिख के देखती हूँ, H3/H3। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, डॉक्टर लिस्ट। ठीक है, डॉक्टर लिस्ट, सेव। अब डॉक्टर लिस्ट में मैंने एंट्री किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, OL, और क्या लिख दिया, LI/LI एंटर /OL, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से एंटर। अब हम क्या करेंगे, इस LI के अंदर डॉक्टर्स की लिस्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए डॉक्टर्स पे क्लिक करने पे डॉक्टर्स की लिस्ट आ रही है। ये आप सिंपल डॉक्टर लिस्ट इन जबलपुर या कुछ ऐसे सर्च कर लीजिए तो दो चार डॉक्टर्स की लिस्ट जो है आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगी। जैसे बेस्ट डॉक्टर्स इन जबलपुर पे आप जाओगे तो आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी, या कई जगह आपको मिल जाएगी इस तरह से आप लिस्ट। यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, नाम के साथ पूरी डिटेल्स आ रही है। तो मैं कहीं और से इसको सर्च करने की कोशिश करती हूँ, जैसे इसमें आ रही है, इसमें भी वैसे ही आ रही है, पर हम यहाँ से ले सकते हैं कहीं से। जैसे हमने यहाँ पे इन तीनों को क्या कर लिया, और 2 को कर लिया कॉपी, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है, अब आपको इस 2 को नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करिए और बैक स्पेस दबा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए आप, LI, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, /LI। अभी मैं 2 ही डॉक्टर्स की लिस्ट लिख रही हूँ, मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप बाकी डॉक्टर्स जो हैं वहां से सर्च करके लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, सेव। अब इसका भी जो है मैं OL जो है यहाँ पे अगर टाइप वगैरह लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, और वरना इसी के ऊपर अगर मुझे इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल या कुछ चेंज करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज इक्वल्स टू, मैंने टैग ओपन नहीं किया है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 14 px। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, सेव। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसी के आगे मैं फॉन्ट कलर लिख दूंगी, और अपनी फाइल पे जाके जब मैं रन करूंगी तो देखिए 14 px में आने लगी। यहाँ पे मैंने ऊपर डैश दे दिया था, सिर्फ मुझे वो डैश नहीं देना है। ठीक है, इसको मैं वापस से 10 px कर देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं जो ये डैश है सिर्फ ये हटा के स्पेस दे दूंगी,
तो ये मेरा अपने आप जो है यहाँ पे रन हो जाएगा F5। देखिए आने लगा। अब आपको ये जो साइज है ये बहुत बड़ा लग रहा है अगर, तो आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैंने 16 लिखा है, आप इसको 8 कर दीजिए, जस्ट आधा कर दीजिए। और ये जो OL वाले में लिखा है इसको भी आप 8 कर दीजिए। अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो आप वहाँ पे U और वो भी सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही आप F5 दबाएंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी ये लिस्ट आ रही है पूरी कंप्लीट। अभी भी बहुत बड़ा साइज अगर आपको लगता है तो आप फॉन्ट साइज को मिटा ही दीजिए, सिर्फ फॉन्ट कलर को यूज करिएगा अगर आपको करना हो तो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आए और क्या लिख दिया, स्लैश फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ से भी मैं फॉन्ट साइज इरेज कर दे रही हूँ। आपको कुछ और फॉर्मेटिंग टैग अगर यूज करने हो तो आप कर सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे चल के F5 दबाते हैं। देखिए इस तरह से आपका बहुत ही खूबसूरत पेज हॉस्पिटल का बनके तैयार है। अब एंड में बात आती है हमारे मार्क्यूई टैग की, है ना। तो अपन मार्क्यूई टैग को ऊपर यूज करेंगे, सबसे ऊपर, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे इमेज के जस्ट नीचे, वेलकम के पास, यहाँ नेव के नीचे यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट में है ना गाइस, इसीलिए आपको लिखना कंपलसरी है मार्क्यूई टैग। इस तरह से मार्क्यूई, और हमने क्या लिख दिया, स्लैश मार्क्यूई, ठीक है। ये क्या हो गया, मार्क्यूई। आ गया आपका मार्क्यूई टैग, डबल आ गया था। अब इस मार्क्यूई टैग के अंदर मैं जो भी चीजें लिखूंगी, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, मैंने एक और H1 दे दिया या H2 दे दिया, जो भी मैं चाहूँ इसके अंदर मैं वो लिख सकती हूँ। ओपन फॉर 24/7 hours, प्लीज विजिट एनी टाइम, सेव, ठीक है। जो भी आपको लिखना है आप वो लिख दीजिए और F5 दबाइए। तो देखिए ये आने लगा, ओपन फॉर 24, ये आपका मार्क्यूई टैग हो गया। अब इस मार्क्यूई टैग में अगर मुझे इसको और भी सुंदर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, बीजी कलर दे दूंगी। बीजी कलर में शायद मैंने स्पेस दे दिया है, इसीलिए वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, बीजी कलर दे दिया ग्रीन। अब मैं इसको करती हूँ सेव और यहाँ पे चल के करती हूँ रन। तो ये देखिए इस तरह से आने लगा, है ना। ग्रीन बीजी कलर, ग्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैंने यहाँ पे कर दिया ये ग्रीन, सेव। और यहाँ पे चल के जब मैं इसको रन करती हूँ आप देखिए ये आ गया आपका पूरा मार्क्यूई टैग। मार्क्यूई टैग की आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, फॉन्ट का भी कलर सेट कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा। इसका भी अभी मार्क्यूई टैग आप डायरेक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको डायरेक्शन उसका कैसा चाहिए, अप राइट लेफ्ट टॉप, है ना, जैसा भी आप डायरेक्शन चाहें। ऑल्टरनेट चाहें तो ऑल्टरनेट दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया डायरेक्शन इक्वल्स टू ऑल्टरनेट, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूंगी, डायरेक्शन इक्वल्स टू ऑल्टरनेट और F5, तो देखिए किस तरह से आएगा। ये चलेगा जरूर पर चल के वापस यहीं पे आ जाएगा, मतलब आपके इस कॉर्नर तक जाएगा, इस कॉर्नर तक जाके रिटर्न यहीं पे आएगा। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। आप अभी देखिएगा वो यहाँ से विजिबल हो जाएगा। जैसे जब आप लेफ्ट टू राइट चलाएंगे ना नॉर्मली तो वो निकल जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट चलाएंगे तो वो यहाँ लाइन से टकरा करके जो है ये वापस ये यहीं पे चलने लगेगा। तो ये होता है ऑल्टरनेट बिहेवियर, ठीक है। इसका डायरेक्शन में आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो उस डायरेक्शन के हिसाब से रन करेगा। आप सिंपल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी हाइट विड्थ बहुत सारा जो है मार्क्यूई टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आपको इसको बोल्ड यूज करना है किसी डॉक्टर के नाम को, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग टैग यूज करना है, तो बीच में कहीं पे भी बी और स्लैश भी लिख दीजिए, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए,
कुछ भी आप इसको स्मॉल कर दीजिए, कहीं लार्ज कर दीजिए, तो आप और भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर का नाम क्या हो गया, बोल्ड हो गया। आप जैसे अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको मुझे इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, आई कर दूंगी। आई भी कर दीजिए, बोल्ड भी कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आई और क्या कर देंगे, स्लैश आई। ऐसा करने से होगा क्या, आप देखिए ये आपका ये वाला फॉर्मेटिंग टैग भी यूज हो गया, बोल्ड भी, इटैलिक भी, पी बी एच के भी सारे यूज हो गए। अगर आपको यहाँ बीच में गैलरी के बाद गैप देना है तो आप यहाँ पे एक ब्रेक लाइन दे दीजिएगा इस तरह से, नैप के बाद बी आर, और अगर एक एच आर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो वो भी दे सकते हैं। तो ये और भी खूबसूरत देखा। तो देखिए आपका कितना सुंदर पेज हॉस्पिटल का बनके तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।